नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। उससे पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स है ये टाइमलेस रीडिंग्स है, जनरल कलेक्टिव है, तो ये सभी के साथ में रेजोनेट होंगी। उसी के साथ ही आज की रीडिंग हम माता पार्वती का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कैंडल लिट अप करते हैं, देन लेट्स सी कि हमारी करंट एनर्जीज क्या निकल के आती है। ओके, एंड बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव, ऑल ऑफ योर सपोर्ट, एवरी कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, चाहे फिर वो कोई भी ओपिनियनेटेड कमेंट हो, ठीक है? तो आपने जो भी कमेंट किया है मैं उस चीज़ पर ज़रूर गौर करूँगी और गौर कर रही हूँ, ठीक है? कोई भी कमी अगर लगती है आपकी तरफ से आपको तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको अजीब लगती है तो, ठीक है? एंड आई एम नॉट स्केप्टिकल अबाउट एनी कमेंट, कोई भी कमेंट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती। मेरे लिए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस चीज़ को चेंज करना, उसका सॉल्यूशन निकालना इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसी पर ही फोकस करती हूँ। फिर आपका हर ओपिनियन मेरे लिए एक रिस्पेक्ट है, ठीक है? थैंक यू सो मच, ये आपका ही परिवार है, बेझिझक आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आप सभी लोगों की एनर्जी में कोई ऐसा इंसान नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो बहुत समय से आपको शायद जिन्होंने भी एक जिनके साथ में आपका ना बहुत एक कह सकती हूँ कि कोई ज़्यादा गहरा नाता तो नहीं रहा है, लेकिन इस इंसान ने आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है? और इनकी परेशान करने की जो इनका जो एक मोटिव था वो यही था कि इनको आपका जो एक स्वभाव है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपका जो स्वभाव है, वो बहुत ज़्यादा इनके ईगो पर हर्ट करता है, ठीक है? या तो कह लीजिए आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा शायद नॉलेजेबल है, बचपन से ही आपको एक हर चीज़ की नॉलेज रखना पसंद है। अब कुछ-कुछ ऐसे रिश्तेदार आपने देखे होंगे जो कि हम लोगों के लाइफ में होते हैं, समटाइम्स इनको अच्छा लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में रहना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका ईगो हर्ट हो जाता है अगर आप उनसे ज़्यादा जानते हैं या आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज है तो, या आपके वो एरिया ऑफ अ, प्लेस पर वो खड़े नहीं हो सकते। उनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं, ठीक है? ये कुछ तो रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो फिर लेग पुलिंग करने लग जाते हैं आपकी, या फिर कुछ लोग हमको अपनी वर्क लाइफ में मिलते हैं जब हम लोग काम करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप ले सकते हैं, कुछ लोगों के इन-लॉज़ ऐसे मिल जाते हैं, बिल्कुल डीप डाउन कनेक्शंस में ऐसे मिल जाते हैं जिनके साथ में रोज़ रहना है या देखना है, उनकी शक्ल देखना है, ठीक है? या कुछ लोगों के मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ कनेक्शंस में ऐसा हो जाता है, जैसे अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो भी वहाँ ऐसे लोग मिल जाते हैं। मेजर वे में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपको लेकर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी नॉलेज, आपके वे ऑफ लिविंग, आपका जो एक तरीका है, एक जो ब्रॉड सोच है ना, उसको लेके जैसे किसी का यहाँ ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और ईगो हर्ट होने के बाद में वो व्यक्ति आपको हमेशा से मतलब आपकी लेग पुलिंग करता आया होगा या आपको नीचा दिखाता हुआ आया होगा। एंड इनका जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कुछ ना कुछ इन्होंने शायद आपके साथ में ऐसा भी किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट भी हुआ है, ठीक है? समटाइम्स नॉट लेग पुलिंग ऑल्सो, तो यहाँ मुझे मेजर वे में दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ बिट्रेयल, ठीक है? धोखा मिलना। आपको शायद सडन शॉक मिला होगा, सडन धोखा मिला होगा, आपने बार-बार माफ़ किया होगा, लेकिन वो आपकी माफ़ी का कोई अ, एक पेज नहीं रहा होगा। बहुत सारी जगह ऐसा रहा होगा जैसे रिश्ता फ्रेगमेंटेड है, ठीक है? एक जगह कोई इसका क्लियर एक पिक्चर नहीं थी, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आपका जैसे कि अब ये जो आपका स्वभाव है, जो आपकी ब्रॉड सोच है, ब्रॉड थिंकिंग है, चीज़ों को लेकर चलना, साथ में लोगों की रिस्पेक्ट करना, अच्छे से बात करना, इवन लोगों की लाइफ में जाते ही उनकी लाइफ को अपना समझ के उनके साथ में घुल-मिल जाना और उनकी लाइफ में एक ऐसी छाप छोड़ना जहाँ पे वो भी आपके जैसे ही एक तरीके से रहना चाहते हैं, या वो भी आपके इन्फ्लुएंस में आके आपकी तरह काम करते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारा कोई दोस्त होता है, बड़ा अच्छा लगता है वो हमें, तो हम उसकी तरह बात करने लग जाते हैं, उसकी तरह काम करने लग जाते हैं या उसकी तरह हम लोग कुछ करने लग जाते हैं। अ, तो
वो जो आदतें होती है ना, वो हमारी सोलमेट्स में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो वो जो आपका सोलमेट होता है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। एंड सर्टेनली कुछ ऐसे लोग आपको देख रहे होते हैं जिनको वो अच्छी नहीं लगती, वो उनकी आँखों में नहीं, उनकी आँखों में ये चीज़ें खटकती है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपकी कुछ लोगों के साथ में नज़दीकियाँ बिल्कुल पसंद नहीं की। कुछ लोगों के साथ में आपकी एक जो छवि थी उसको ख़राब करने की कोशिश करी है, बिट्रे भी किया है, आपको परेशान किया है, आपको धोखा भी दिया है, आपसे कुछ बोल के पीठ पीछे कुछ जाके बोला है। तो ऐसी लोगों की एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ इस वक़्त बहुत ज़्यादा यू नो अ, त खलबली मची हुई है। इनको बस ये है कि आपके बारे में कुछ भी पता चले, कुछ भी आपके बारे में, जैसे कि इन लोगों को कुछ ख़ैर ख़बर हो, और अगर कुछ पता नहीं चले तो उनकी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर उनके मन में एक ही चीज़ लगी पड़ी है कि कैसे भी करके उनकी गलतियाँ जैसे पकड़ी ना जाएँ, ठीक है? जैसे अपनी कोई चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलती छुपाने की कोई कोशिश कर रहा है, और उनका जो मैनिपुलेशन है ना, वो अब काम नहीं कर रहा। क्योंकि वो मैनिपुलेशन सबकी जैसे कि नज़रों में आ चुका है, और वही चीज़ें वो जब जैसे उनकी जो चीज़ें खुली हैं, उस चीज़ को खुलने के बाद ही, वो जो राज़ खुले हैं, उसी राज़ को खुलने के बाद ही आपका जो एक आयाम निकल के आया है वो बहुत ज़्यादा अलग है। वो है आपका सर्टेन वे में अगर देखा जाए तो वो आपका एक नॉर्मल बिहेवियर है। जैसे कि आप एक नॉर्मल पर्सन है और आपका एक नॉर्मल बिहेवियर ही ऐसा है, लेकिन अब वो भी खराब लग रहा है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है ना कि आपको लेकर शायद इन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हमेशा से रही हैं, और आपने हमेशा से शायद इन लोगों को आपने माफ़ किया है, एंड इन लोगों ने हमेशा से आपको गलत साबित करने की कोशिश की है। ऐसी ही लोगों की लाइफ़ में इस वक़्त बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इनकी लाइफ़ में जैसे कि एक ऐसे परेशानी के दौर खड़े हो गए जहाँ पर ये आपके घरों में आग लगाना चाहते थे, वहाँ इनके घरों में आग लग रही है। ये सारे आपके जितने भी एनिमीज़ हैं, ये अपनी लाइफ़ का एक स्टांस ढूँढ रहे हैं, इनको अपनी लाइफ़ की पिक्चर ही क्लियर नहीं है इस वक़्त, और ये आपकी लाइफ़ में झाँकना चाहते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप जितने भी ये लोग आपको आपकी लाइफ़ में झाँकना चाहते हैं, जितने भी ये लोग हैं जो कि आपको रीड करना चाहते हैं, ये लोग आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं, इनके जीवन में शायद बहुत ज़्यादा क्लाउड आ चुका है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर और आपको लेकर, और इनकी लाइफ़ में खुद में भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐसी आपकी लाइफ़ में ऐसी न्याय की एनर्जी आई है कि इन लोगों की लाइफ़ में कंप्लीटली जैसे कि कोहराम मच गया है, ठीक है? और मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को शायद अपनी लाइफ़ में बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं लोगों की वजह से। आपने बार-बार चीज़ों को देखा है, स्टिल फिर भी मतलब परेशान हुए हैं। कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सैक्रिफ़ाइस किया, आपकी जो अच्छी चीज़ें रही हैं उससे भी आपने अपने आप को निकाल बाहर कर लिया। लेकिन अब आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको, ईश्वर भी कह रहे हैं कि अब आपको अपनी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एक स्टेबल पोज़ीशन में हैं, और आप अपनी स्टेबिलिटी को किसी भी तरीके से मत छोड़िए। आपकी स्टेबिलिटी को देखकर ही इस वक़्त किसी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? ये जो स्टेबलनेस है, ये जो आपकी एक जो फ्रीडमिस्टिक जो सोच है, ब्रॉड सोच है आपकी, जो एक महान कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फ्रीडमिस्टिक सोच है, और इसका जो एक तरीका है बेबाकी से बोलना, तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करना, लोग आपके जल्दी ही फ़ैन बन जाते होंगे। तो ये जो आपका तरीका है ना, ये इसी तरीके को लेकर शायद किसी को बड़ी तकलीफ़ हो रही है आपसे, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, इन लोगों ने आपको बहुत अ, सताया है, और उसमें सोचा भी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा टॉलरेट मतलब आप लोगों ने इनके चक्कर में किया है। आपने इनके चक्कर में शायद अपनी रियल पर्सनैलिटी भी काफ़ी बार खो दी होगी। मतलब आप लोग अगर प्यारे होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो आपने सचमुच में अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी रूड भी पाया होगा कुछ समय पहले, और रूथलेस, ओके? तो इनका जो मेन फ़ोकस जो था कि वो आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी लाइट को छीनने की कोशिश करे, वो तो ये लोग
कर ही नहीं पाए। लेकिन इनका जो प्लानिंग था, प्लॉटिंग था, इनकी जो एक करामात, जो इनकी जो एक सोच थी कि ये किसी भी तरीके से जीत जाएँगे, वो भी नहीं हो पाई। इन लोगों को इस वक़्त आपकी लाइफ़ में जो भी पता करने की जो एक जिज्ञासा उठी हुई है, वो सभी चीज़ें जैसे इनकी लाइफ़ में बैक बैक टू द पॉइंट, इनको यही चीज़ें समझ में आने वाली है, समझ में लाइक लाइफ़ में, कि इनको वो जो लेसन्स ये आपको देना चाहते हैं, वो लेसन्स इनकी लाइफ़ में खुद से आएँगे। फ़िलहाल ये आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है ये जानना चाहते हैं, इनकी लाइफ़ में जबकि ऑलरेडी आग लगी हुई है, ठीक है? लेकिन डोंट वरी, ये लोग पूरी तरीके से आपकी लाइफ़ से इस वक़्त जो भी जानना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिलेगी ही नहीं। क्योंकि यूनिवर्स इन लोगों के रास्ते बिल्कुल ब्लॉक कर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि अब वो समय वापस से इनके जीवन में लौटने वाला है, जो कि ये आप लोगों को जिस तरीके से सता रहे थे, उस तरीके से अब इन लोगों के भी सब सताने वाले इनके पास आ जाएँ, ओके? सो तो दोस्तों, ये था आज का सुंदर सा एक प्यारा सा मैसेज आप सभी लोगों के लिए। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे इसके बारे में खबर ज़रूर कीजिएगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप किस कंट्री से बोल रहे हैं, और आप किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे, और क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, ओके? तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खुश रहिए।